ये तो अब जदयू वाले बताएंगे कि निशांत को वो कहाँ देखते हैं, ये हम लोग का विषय नहीं है। वो राजनीति में जहाँ तक हम पब्लिकली जो जानकारी उपलब्ध है, निशांत जदयू में उन्होंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद उनकी कोई गतिविधि जो सार्वजनिक तौर पर मालूम हो ऐसी हमें जानकारी नहीं है। तो ये तो जदयू के लोग बताएंगे कि निशांत जी कहाँ हैं अभी। शराबबंदी सब खत्म होने वाली है, बताया जा रहा है। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता कि जनसुराज की जो हार हुई पिछले इलेक्शन में वो आपकी गलत नीति की वजह से हुई? क्योंकि जो आदमी वर्षों से आपकी पार्टी में काम कर रहे थे उनको पीछे कर... ये बैठक की आपको सूचना है, बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। मैंने कल भी कहा कि चाणक्य और आर्यभट्ट, विक्रमशिला और नालंदा की ज्ञान की भूमि बिहार, उसको चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है, जहां कि मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। आज शायद शपथ ले रहे हैं, खुद ले लिया। तो मुझे जो जानकारी है, भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे आज। पूरे राज्य, पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया है। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया है। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया था, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। अगर नीतीश कुमार जी को 6 महीने के बाद हटाना ही था तो जनता को ये पहले बताना चाहिए था कि भाई नीतीश जी 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे। तब तो आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और वोट लेने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो तकाजा यही है कि उनको फिर से मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन ये तो कभी होगा नहीं। खैर, वो शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अब बिहार की जनता देखेगी कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। हम लोग ये विश्वास है हम लोगों का कि बड़ी बड़ी जो बातें एनडीए ने करी है, 1 करोड़ नौकरी की, पलायन को रोकने की, हर प्रखंड में अच्छे विद्यालय बनाने की, ये सारी बातों को अब ये पूरा करें, वो अच्छा करें, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार बन रही है वो ना लोकतांत्रिक है, ना मर्यादा के अधीन है। लेकिन अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दिल्ली में उनकी सरकार है, जैसे चाहे पैसा बांट के वोट ले लिया। अब चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बना लिया। यही तरीका है, इसी में रहना है। आज के समय में सभी मीडिया के साथियों का यहाँ समय निकालकर जनसुराज के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ये पूर्णिया में आज मेरी पहली बैठक है। कार्यकर्ता साथियों के साथ, जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं इस जिले के, पूर्णिया के, उनके साथ 3 घंटे चली इस बैठक में सभी की राय ली गई। उनका जो अनुभव रहा है, ये सीखने समझने का प्रयास किया गया, जानने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है और कहाँ उसको और बेहतर करने की जरूरत। चुनाव परिणामों के बाद जो घोषणा की गई थी उसके अनुरूप अगले 3 महीने में पार्टी के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। उसके तहत मैं 3 बार यहाँ स्वयं आऊँगा। अगले 10-15 दिनों में यहाँ जिला के नए संगठन की घोषणा हो जाएगी। उसी जिला कमेटी की, जिला के संगठन के मदद से प्रखंड और पंचायत की समिति बनेगी और एक बार फिर जब पूरे जिले की कमेटी बन जाए, पूरे जिले के ऑफिस बेयरर्स की नियुक्ति हो जाएगी, तो तीसरी बार मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद हम लोग जो बिहार नवनिर्माण अभियान की हम लोगों ने घोषणा की है, उसको आगे हम लोग जब सरकार के 6 महीने पूरे। लेकिन आपने इतना अध्ययन किया है कि हमारे पार्टी में कौन था, उसको हटाकर हमने किसको टिकट दिया,
तो 243 जगह पर मोटे तौर पर जनसुराज ने चुनाव लड़ा, तो आपके रिसर्च के अनुसार 243 जगह पर गलत टिकट दिया गया या किसी एक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा है अभी तक, आपने जहां तक देखा, चाहे उम्र का हो चाहे वो अन्य किसी अन्य, क्या उस मुद्दे को जनसुराज फिर से उठाएंगे? बिल्कुल फिर से उठाने की बात नहीं है। हमने जिस मुद्दे को उठाया है कहीं हमने मीडिया से डिलीट तो किया नहीं है। जनसुराज के आधिकारिक पेज पे अभी भी वो है, फिर से दोहरा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई ऐसा है कि सम्राट चौधरी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में माना है, जो प्रमाण जनता के सामने है, कि जो 6 लोगों की हत्या हुई थी उसमें वो अभियुक्त थे, जेल में थे, और उसके बाद नाबालिग होने की वजह से उनको जेल से शायद राहत मिली। उसी केस का हवाला देकर जब उनको लालू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया तो लोगों ने ये कहा कि ये तो नाबालिग है, इनकी उम्र कम है, इसलिए इनको मुझे मंत्री बन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब आगे इन्होंने चुनाव लड़ा तो अपनी एफिडेविट में अपने आप को दूसरे उम्र का बताया, बालिग बताया। अगर आज जिस एफिडेविट पे विधायक वो हैं उसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे और आज के एफिडेविट में जो उन्होंने अपना उम्र बताया है, क्योंकि सम्राट जी खुद ही कहते हैं कि हमारा एफिडेविट देख लीजिए, तो उनके एफिडेविट में जो उम्र लिखा हुआ है उसके मुताबिक जब ये हत्या हुई, जब वो हत्या के अभियुक्त बने तब वो 26 साल के थे। अब उसी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने जब कानूनी राहत ली तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल का हूं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, जनता दल में उनके सहयोगी जो है, अब उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नीरज जी का बयान है, देख लीजिए, उन्होंने भी कहा है, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के लोगों ने भी कहा है, उनकी डिग्री पर और उन पर हत्या के अभियुक्त होने की जो बात है ये सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई बात नहीं, हमने कोई रेवलेशन नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अगर पूरे भाजपा में, जदयू में, पूरे बिहार में उनको सबसे काबिल, सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के यही व्यक्ति मिले हैं, तो सम्राट चौधरी से ज्यादा कहीं ना कहीं ये मोदी जी और अमित शाह जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि पूरे बिहार में भाजपा में भी उनको सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के, सबसे अनुभवी, सबसे समझदार, सबसे कर्मठ, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही मिले हैं जो 2018 में राजद से निकल कर आए, जिन पर हत्या का आरोप है, जो कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े उनके डिग्री का आज तक पता ही नहीं है। और इसी बात को अगर भाजपा बेहतर मानती है तो ये भाजपा को जो लोग वोट देते हैं, जो भाजपा के झंडे के तहत राजनीति करते हैं, जो भाजपा के नाम पर वोट दिलवाते हैं और जो मोदी भक्त बनकर पूरे बिहार में, देश में हल्ला मचा रहे हैं, जवाब उनको देना चाहिए कि ये आपके मोदी जी की चॉइस है, ये मोदी जी की पसंद है। बिहार को सुधारने के लिए मोदी जी ने कितना बढ़िया चेहरा चुना है, ये भाजपा के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग तो पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में। सर, चलते चलते बंगाल के चुनाव पे कुछ कहते हैं, चाहे उम्र का हो चाहे वो अन्य किसी अन्य, क्या उस मुद्दे को जनसुराज फिर से उठाएंगे? बिल्कुल फिर से उठाने की बात नहीं है। हमने जिस मुद्दे को उठाया है कहीं हमने मीडिया से डिलीट तो किया नहीं है। जनसुराज के आधिकारिक पेज पे अभी भी वो है, फिर से दोहरा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई ऐसा है कि सम्राट चौधरी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में माना है, जो प्रमाण जनता के सामने है, कि जो 6 लोगों की हत्या हुई थी उसमें वो अभियुक्त थे, जेल में थे, और उसके बाद नाबालिग होने की वजह से उनको जेल से शायद राहत मिली। उसी केस का हवाला देकर जब उनको लालू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया तो लोगों ने ये कहा कि ये तो नाबालिग है, इनकी उम्र कम है, इसलिए इनको मुझे मंत्री बन नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब आगे इन्होंने चुनाव लड़ा तो अपनी एफिडेविट में अपने आप को दूसरे उम्र का बताया, बालिग बताया। अगर आज जिस एफिडेविट पे विधायक वो हैं उसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे और आज के एफिडेविट में जो उन्होंने अपना उम्र बताया है, क्योंकि सम्राट जी खुद ही कहते हैं कि हमारा एफिडेविट देख लीजिए, तो उनके एफिडेविट में जो उम्र लिखा हुआ है उसके मुताबिक जब ये हत्या हुई, जब वो हत्या के अभियुक्त बने तब वो 26 साल के थे। अब उसी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने जब कानूनी राहत ली तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल का हूं।
और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, जनता दल में उनके सहयोगी जो है, अब उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नीरज जी का बयान है, देख लीजिए, उन्होंने भी कहा है, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के लोगों ने भी कहा है, उनकी डिग्री पर और उन पर हत्या के अभियुक्त होने की जो बात है, ये सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई बात नहीं, हमने कोई रेवलेशन नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अगर पूरे भाजपा में, जदयू में, पूरे बिहार में उनको सबसे काबिल, सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के यही व्यक्ति मिले हैं, तो सम्राट चौधरी से ज्यादा कहीं ना कहीं ये मोदी जी और अमित शाह जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि पूरे बिहार में, भाजपा में भी उनको सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के, सबसे अनुभवी, सबसे समझदार, सबसे कर्मठ, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही मिले हैं जो 2018 में राजद से निकल कर आए, जिन पर हत्या का आरोप है, जो कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उनके डिग्री का आज तक पता ही नहीं है। और इसी बात को अगर भाजपा बेहतर मानती है, तो ये भाजपा को जो लोग वोट देते हैं, जो भाजपा के झंडे के तहत राजनीति करते हैं, जो भाजपा के नाम पर वोट दिलवाते हैं और जो मोदी भक्त बनकर पूरे बिहार में, देश में हल्ला मचा रहे हैं, जवाब उनको देना चाहिए कि ये आपके मोदी जी की चॉइस है, ये मोदी जी की पसंद है। बिहार को सुधारने के लिए मोदी जी ने कितना बढ़िया चेहरा चुना है, ये भाजपा के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग तो पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में। सर, चलते चलते बंगाल के चुनाव पे कुछ कहते हैं? गुनाह नहीं, चुनाव हारना गुनाह नहीं। जनसुराज ने चोरी बदमाशी नहीं की है, हम लोगों ने समाज को जातियों में, धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है, हम लोगों ने पैसा बांटकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है, हम लोगों ने किसी दूसरे के चेहरे पर वोट लेकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र नहीं किया है। जिस बात पर हम लोग समाज के बीच आए थे, उनके शिक्षा, रोजगार की बात कही थी, पलायन रोकने की बात कही थी, लोगों को ये कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, लोगों ने वोट नहीं दिया। तो हम लोग हारे या जीते, बिहार के बच्चे नहीं जीते। अगर लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, तो बिहार में लोगों के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधर रही। अगर लोगों ने 10,000 रुपए लेकर वोट दिया है, तो जितना भ्रष्टाचार उनको पहले था, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आ गया। अगर लोगों ने पलायन रोकने के लिए वोट नहीं दिया, तो वोट खत्म हुआ, सरकार में चाहे कोई बैठे, बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अलग अलग राज्यों में जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपने जनसुराज के कैंडिडेट पर रिसर्च किया है, एक रिसर्च आपको और करना चाहिए कि चुनाव परिणाम आने के बाद नवंबर से अभी तक 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे जो पलायन करके कहीं दूसरे जगह नौकरी मजदूरी कर रहे थे, उनकी अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए मृत्यु हो गई। आपने घटना एक दो तो सुनी ही होगी, सूरत में होली के दिन 4 बच्चे गैस की टंकी में मर गए 1,000 रुपए के लिए। पूर्वी चंपारण के 10 से ज्यादा बच्चे राजस्थान में पटाखा फैक्ट्री में उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। तो मेरे भाई, खबर वो है, खबर ये नहीं है कि किस पार्टी ने किसको टिकट दिया, खबर ये है कि बिहार के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर 10,000 रुपए की लालच में वोट बेचा। तो उन जो 10,000 में आपने वोट बेचा, तो 10,000 में आपके बच्चों का भविष्य भी बिक गया। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की जो संभावना थी, वो भी बिक गई। आपका 1,20,000 रुपए का इंदिरा आवास भी बिक गया, और आपके बच्चों के साथ आपको रहने का जो सुख मिल सकता था, वो भी निकल गया। अब 5 साल जो आपने बोया है वही काटना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होगी। आप यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार और पलायन की जो समस्या बनी हुई है, वो बनी रहेगी। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने वोट उस चीज के लिए, उस सुधार के लिए नहीं दिया। लोगों ने बात कही कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन वोट फिर उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया जिससे कि वो पीड़ित थे। तो जो बोइएगा वो काटिएगा। सर, शराबबंदी, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। मैंने कल भी कहा कि चाणक्य और आर्यभट्ट, विक्रमशिला और नालंदा की ज्ञान की भूमि बिहार, उसको चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है, जहां के मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है,
जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र, चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। आज शायद शपथ ले रहे हैं, खुद ले लिया। तो मुझे जो जानकारी है, भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे। पूरे राज्य, पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया है, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। अगर नीतीश कुमार जी को 6 महीने के बाद हटाना ही था तो जनता को ये पहले बताना चाहिए था कि भाई नीतीश जी 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे। तब तो आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और वोट लेने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो तकाजा यही है कि उनको फिर से मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन ये तो कभी होगा नहीं। खैर, वो शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अब बिहार की जनता देखेगी कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। हम लोग ये विश्वास है हम लोगों का कि बड़ी बड़ी जो बातें एनडीए ने करी है, 1 करोड़ नौकरी की, पलायन को रोकने की, हर प्रखंड में अच्छे विद्यालय बनाने की, ये सारी बातों को अब ये पूरा करें और अच्छा करें। बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार बन रही है वो ना लोकतांत्रिक है, ना मर्यादा के अधीन है। अब लेकिन अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दिल्ली में उनकी सरकार है, जैसे चाहे पैसा बांट के वोट ले लिया। अब चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बना लिया। यही तरीका है, इसी में रहना है। आज के समय में खत्म होने वाली है। क्यों ऐसा? मेरे भाई, शराबबंदी का जो फर्जी कानून है उसको हटना चाहिए। ये बात सबसे पहले साफगोई से अगर किसी ने कहा है तो धनसुराज ने कहा, उसकी वजह भी बताई है कि क्यों शराबबंदी हटना चाहिए। क्योंकि शराबबंदी तो बिहार में लागू है नहीं। तो अगर आपका ये सवाल है कि क्या फर्जी शराबबंदी के कानून में कुछ फेरबदल होगा, शायद हो, क्योंकि जनता का पैसा बांट कर वोट खरीद लिया और सरकार का खजाना खाली हो गया। अभी तो लोग मुझे बता रहे हैं कि कई जिलों में आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिली है, वेतन तक नहीं मिला है। तो अगर आप पैसे से, जनता के पैसे से, सरकार के पैसे से वोट खरीदेंगे तो बाकी ये समस्या तो आएगी ही आएगी। अब सरकार पैसा जुगाड़ने के लिए चाहे जमीन का टैक्स बढ़ाए या बिजली का बिल बढ़ाए या शराबबंदी को पिछले दरवाजे से लाए, ये पिछले दरवाजे से बनी हुई सरकार है और जो भी निर्णय लेंगे पिछले दरवाजे से ही लेंगे। आप देखिएगा ये सरकार जो चलेगी वो दिल्ली से चलेगी। ये सामने मुखौटा है। पहली बार अब बिहार में वो सरकार चलेगी जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा, जिसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्री के मालिकों की आमदनी कम ना हो। 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए लाखों बच्चे बिहार से गुजरात जाते रहे। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि बिहार में फैक्ट्री लगे। अगर लग जाए तो आप मुझे घेर कर हमसे सवाल पूछ लीजिएगा। आने वाले 3-4 वर्षों में बिहार से आप देखिएगा गुजरात में और माइग्रेशन, पलायन और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो अमित शाह के पास है, मोदी जी के पास है, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात चमके, गुजरात का विकास हो, गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक बने। तो हमने जो गलती की है, जो बिहार के लोगों से गलती हुई है वोट देते समय, उसका परिणाम ये होगा कि 26 MP वाला राज्य गुजरात, वो लोग फैक्ट्री के में मालिक बनकर रहेंगे और 40 MP वाला राज्य बिहार, यहाँ के लाखों बच्चे उन फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। ये हमारी और आपके बच्चों की नियति है, क्योंकि हम लोगों ने उसी के लिए वोट दिया है। शारीरिक अस्वस्थता की वजह से। अब भाई ऐसा है, हम तो यहाँ बैठक में थे, हमने देखा नहीं कि शपथ ग्रहण में क्या हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी जी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कम से कम अब उनको ये बता देना चाहिए कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और किए हैं तो किस साल किए। कम से कम अब तो बता दो भाई। अब तो आप राज्य के मुखिया बन गए तो ये तो बता दो भाई 10वां क्लास किस समय पास किए।
और नहीं किए तो कोई बात नहीं, बता दीजिए कि नहीं किए, गलती हो गई। बात पढ़ाई की नहीं है, बात चरित्र की है। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, कामराज है, वो उनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन इस बात गलती फर्जी सर्टिफिकेट लगाना, ये दावा करना जो आप नहीं है, वो गलत है। अगर आप कोई सिपाही का एग्जाम देंगे, उसमें अपने शिक्षा का कोई गलत प्रमाण पत्र लगा दे या दावा कर दे, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस राज्य का मुखिया वो कह रहा है हमने डिलीट किया है अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो 10वीं पास कब किया। तो सब यहाँ बिहार के प्रकांड पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो तय कर, और बात उसकी नहीं है। खैर, 7वीं पढ़े हो न पढ़े हो, उन्होंने अपने एफिडेविट में जो लिखा वही बात प्रेस में चल रही है। अब उनको क्लियर करना चाहिए, नहीं भी करे तो अल्टीमेटली सरस्वती की कृपा आप पर अगर नहीं है तो कुछ भी दावा कर लीजिए, काम कीजिएगा तो दिखेगा ही। तो आप खुद ही बता रहे हैं कि शपथ ले रहे थे तो नहीं पढ़ पाए। अब हम जानते नहीं है पढ़ पाए या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जब कार्य को संपादित करेंगे तो लोग को समझ में आएगा कि कितनी विद्वता, कितनी समझदारी उनकी है, वो दिखेगा। अब तो उनको जिम्मेवारी मिली गई है राज्य की। तो जैसे आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ समय निकालकर जनसुराज के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ये पूर्णिया में आज मेरी पहली बैठक है। कार्यकर्ता साथियों के साथ जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं इस जिले के, पूर्णिया के, उनके साथ 3 घंटे चली इस बैठक में सभी की राय ली गई। उनका जो अनुभव रहा है, ये सीखने समझने का प्रयास किया गया, जानने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है और कहाँ उसको और बेहतर करने की जरूरत है। तो जैसा कि चुनाव परिणामों के बाद जो घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप अगले 3 महीने में पार्टी के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। उसके तहत मैं 3 बार यहाँ स्वयं आऊंगा। अगले 10-15 दिनों में यहाँ जिला के नए संगठन की घोषणा हो जाएगी। उसी जिला कमेटी की, जिला के संगठन के मदद से प्रखंड और पंचायत की समिति बनेगी, और एक बार फिर जब पूरे जिले की कमेटी बन जाए, पूरे जिले के ऑफिस बेयरर्स की नियुक्ति हो जाएगी, तो तीसरी बार मैं यहाँ आऊंगा। उसके बाद हम लोग जो बिहार नवनिर्माण अभियान की हम लोगों ने घोषणा की है, उसको आगे हम लोग जब सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो उस काम को हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की ये बैठक की आपको सूचना है। बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो वो उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य सांसद बन के कैसे कार्य कर पाए? ये तो भाई आप नीतीश कुमार से पूछिए, जिन्होंने बिहार की जनता, भाजपा से पूछिए जिन्होंने कहा कि नीतीश जी ही रहेंगे, और जिन्होंने उनको हटाया है उनसे पूछिए कि भाई अब क्यों हटा रहे हो। सारा गेम ये है कि बिहार की जनता के आंख में धूल झोंका जाए, वोट ले लिया, उसके बाद सरकार अपनी बना ली। सरकार बनने के बाद कुर्सी पर उनको बैठाया है जिनको कि वो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चला सके। अब अडानी जी आकर यहाँ फैक्ट्री लगाए और सरकार उनकी फैक्ट्रियों, उनके पावर प्लांट से बिजली खरीदेगी, पैसा आप और हम भरेंगे। आप देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया, करीब 13-14 लाख वोट मिले आपको। सब संभव है, लेकिन आपने इतना अध्ययन किया है कि हमारे पार्टी में कौन था, उसको हटाकर हमने किसको टिकट दिया। तो 243 जगह पर मोटे तौर पर जनसुराज ने चुनाव लड़ा। तो आपके रिसर्च के अनुसार 243 जगह पर गलत टिकट दिया गया या किसी एक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा, कम से कम 9वीं पास तो हम हैं। अब वो तेजस्वी और उनमें मामला है कि कौन ज्यादा पढ़ा है, कौन कम पढ़ा है। हम लोग के लिए तो ये विषय है कि भाई कितना पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कम से कम बता दो। अब वो विषय तेजस्वी और सम्राट जी में है कि कौन ज्यादा पढ़ा है, कौन कम पढ़ा है। हम लोग के लिए वो विषय नहीं। सर, चुनाव पूर्व जनसुराज, ये तो अब जदयू वाले बताएंगे कि निशांत को वो कहाँ देखते हैं, ये हम लोग का विषय नहीं है। वो राजनीति में जहां तक पब्लिकली जो जानकारी उपलब्ध है, निशांत जदयू में उन्होंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद उनकी कोई गतिविधि जो सार्वजनिक तौर पर मालूम हो, ऐसी हमें जानकारी नहीं है। तो ये तो जदयू के लोग बताएंगे।
कि निशांत जी कहाँ है अभी। शराबबंदी आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।